बेमतलब के उंगली करके जागत शेर जगावत है। भाई इस गाने से लगी है कहीं पर आग, कहीं पर मिर्ची। आखिरकार भाई रूपा दीदी को और रजनी कौशल को एक साथ देख करके क्यों ही लग रही है मिर्ची। आखिरकार कौन सा ऐसा काला चिट्टा ये सबनम रूपा दीदी के बारे में जानती है और ये रजनी के बारे में जानती। कौन सा ऐसा काला चिट्टा जानती है जो कि वो वीडियो में ये कहती है खोल दूंगी, बता दूंगी। मैं तो बदनाम हो ही गई हूँ। तुम लोग भी जो काला चिट्टा जो की हो ना, जो चीजें की हो ना, रंग रलिया जो मनाई हो ना, वो सब चीजें मैं सोशल मीडिया में रख दूंगी। आखिरकार इस तरीके से टॉर्चर करना क्या ही जरूरी। तो दोस्तों आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और आप फट से देख लो। भाई क्या ही बोला जाए, ये जो है ना रूपा दीदी और सबनम को देख ये सॉरी रजनी कौशल को देख करके इतना आग बबूला। भाई एक गाना निकला है जो कि उस पर ये एक्ट कर ली, उस पर वो रील्स बना ली। भाई इस पर इनको लगा इतना भारी मिर्ची कि पैसे के लिए हम कमाते हैं और पैसे पे तुम क्या होता है। कौन सा गाना है? हम सूती पैसा पे या तू सूता पैसा के खातिर। इस गाने पर रील्स बना और क्या इन लोगों को मिर्ची लगा, इतना मिर्ची लगा कि ये आ गई है सबकी असली औकात दिखाने। जैसे कि ये बताने कि तुम लोगों का जो भी काला चिट्ठा है ना, जो हम आप तुम्हारे घर में 4 साल भर रह रह के तुम लोगों के साथ रह रह के जो भी काले चिट्ठे वो हम सब कुछ रखे अपने पास। ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब करना, नहीं तो सब कुछ सोशल मीडिया पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बदनाम है ही, ये तो दिख चुकी हैं, बिक चुकी हैं और इनका तो सब कुछ यहाँ पर खुल ही चुका है। ये तो सब लोग सबको पता ही है कि इनका अब कुछ भी रहा नहीं गुप्त। जो कि ये रूपा दीदी के पास रहती थी और रूपा दीदी ने आसरा दिया था ये सबनम को। भाई उसकी रजनी कौशल ने पहले आसरा दिया था, क्योंकि उस समय जब इनके पति के साथ जो टॉर्चर होती थी ये लोग आपस में, तो ये फोन करती थी अपने बहनों के पास कि हमको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये हमारा पति ना हमको ना भैया बहुत अत्याचार करता, बहुत मार पिटाई करता, बहुत मतलब कि अपने घाव जख्म को हमेशा दिखाते हुए नजर आती थी। तभी रजनी कौशल उनको वहां से निकाल कर अपने घर पर लाकर रखी और किस तरह से उनसे छुटकारा वो दिलवाई डिवोर्स के माध्यम से। उसका भी एहसान ये सबनम नहीं रखी कि किस दलदल से हमें निकाला गया। और फिर जब इन्होंने वीडियो बनाया तो उस पर भी ये ताना देने आ जाती हैं कि भाई हमें क्यों इस तरीके से लाया है सोशल मीडिया पे, क्यों इस तरीके से बोला, हमारा यूज किया गया, हम पर डॉलर कमाया गया। तो इस चीज को लेकर के और जब ये सब चीजें हुआ भाई यहाँ पर इनकी देवर के साथ जो भी हुआ, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो कि अपने देवर के साथ इनकी शादी नहीं होने दी। अब हमें ये पता चल रहा है ना कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी लड़की आई है बहुत अच्छी आई है। सबनम किसी के भी घर भी जाएगी ना तो ऐसे ही उजाड़ेगी। तो ये इसको आसरा रूपा दीदी ने दी थी। रूपा दीदी कैसे भाई बच्चे मैंने कि ला करके अपने घर में रखा, रजनी आसरा तो कौशल दिया के था। घर से जब लाई ना, तो रूपा दीदी किस तरह से सीने से सटाकर माँ बन के सच में इनको संभाली थी। और फिर ये जब इनका घर हो गया, जब इनका परिवार हो गया, तो ये अब वो सब राज खोलने वाली हैं जो कि इनके घर में रह क्योंकि मिर्ची लग गई ना, मिर्ची इस वजह से लग गई कि ये जो कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी वो लोग जो अपने पूरी फैमिली में कर रहे थे, और इस चीज का खुलासा रजनी कौशल बस एक वीडियो बनाकर डाल दी। और इनको उस समय भी बहुत तेज मिर्ची लगी कि हमारी अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, अभी बहुत डॉलर छापने थे, अभी हमको कार खरीदना था, थार खरीदना था, बैंक बैलेंस बनाना था, बंगला खरीदना था, सब कुछ खरीदना था। और खलल डाल दी रजनी कौशल वीडियो बना के कि ये सब जो भी यूट्यूब पर चलता है ना वो छिछलेदरी, वो सब झूठा कंट्रोवर्सी होता है। मतलब ऑडियंस का आंख खोल दी और इस पर इनको लगी मिर्ची। और उस पर दो गाने पर इन लोगों ने रील्स भी बना दिया, उस पर भी भयंकर लगी मिर्ची।
एक एक गाना था, तू सुतबे पैसा खातिर हम सुतम पैसा पे। भाई ये रील है, इससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो कि वो और अपनी वीडियो में ये चीज को भाई बोल भी दे कि ये रील था और उस पर हम एक्ट किए थे, तो उस पर मिर्ची लगने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं। और चाटने वाली भी बात हुआ था कि मेरे घर आई थी चाटने के लिए और हम ही ने तुम्हें भाई कमेंट जो कि गलत गलत जो कमेंट आता था रजनी पे, वो इनके से मिलने से ही वो सब कमेंट हट गई है। ये तो ब्लॉगर क्या बोलकर निकल जाते हैं कि मेरे घर आई थी चाटने के लिए, इसका मतलब कि ये लोग भी किसी के घर जाते होंगे तो वही सेंस से जाते होंगे ना, चाटने भाई वाला। किसी के घर जाने पे खर्चा नहीं होता है क्या? जो कि रजनी ने ये बोला कि भाई हमने पूरा चीज ले करके गए थे, 10,000 का खर्च हुआ था, जो कि पेट्रोल लगा था, 4 व्हीलर से वो गई थी, और फिर खिचड़ी का सारा सामान लेकर गई थी, इनके कपड़े लत्ते लेकर गई थी वो, तो क्या वो सब खर्च नहीं होता है? भाई इस कदर के ये क्रिएटर है, भाई इनका मुर्गा खाने के लिए गई थी, चाटने चुटने की बातें उधर से इनकी ननद भी बोल देती हैं कि भाई मेरे यहाँ आई थी चाटने के लिए। कोई कैसे कोई किसी के घर जाएगा भाई? इस तरीके के इन लोग ना खाना पीना पर भी उतर आते कि मेरे तो यहाँ ये खा लोग, कर आप गई है। लोग क्या कहीं जाते हो तो अपने मुंह को सील लेते हो कि वहां जाकर चाटते ही होंगे, मतलब खाना खाते होगे। आप लोग की तरह गलत सेंस में नहीं बोलना चाहिए। खाना पीना खाते पीते होगे ना, कि अपने अपने मुंह को सील कर वहां पहुंचते होगे। जैसे कि जानकी के यहाँ आप लोग जाकर इतना दिन रहे तो मुंह बंद करके रहे थे क्या? और ये देख लीजिए जानकी को भाई कैसे ये बदल देती है, बदल जाती गिरगिट है। बोलेंगे इसको। हाँ, मतलब कि रंग बदलना। भाई गिरगिट रूपा के दीदी तरह। के साथ थी तो रूपा दीदी की चर्चाएं इनकी वीडियो में होती थी, हर वक्त रूपा दीदी। और जैसे ही शबनम के पास गई, वो शबनम के और रूपा दीदी को ये गालियां खिलाना शुरू कर दिया। तो भाई इस तरीके के जो आप लोग खेलते हो ना, तो इन लोगों से ना थोड़ा सा सतर्क ही रहना चाहिए कि कब किस पर कौन ये क्रिएटर क्योंकि है। ये लोग किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के सगे हैं। और यहाँ पर ये सोचना चाहिए ना कि भाई चलो कम से कम उस दलदल से निकाली हमें रजनी, और उस रजनी निकालने के बाद फिर हमें रूपा दीदी ने आसरा दिया, कम से कम उस नमक का तो लाज रख लेती। भाई वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके जो कि आप लोग जो बातें कर रहे हो, आपके हस्बैंड ये बोल रहे हैं, बीके बबलू जो हैं ये बोल रहे हैं कि भाई वो लोग मर्द नहीं हैं, हम ही एक मर्द हैं जो कि औरतों के बीच में रहते हैं। हमेशा देखते होंगे मर्द के लोग के बीच में रहते हैं, पर एक भी वीडियो इनके मर्द के साथ तो नहीं दिखा रहता। आज तक। रील्स भी बनाते हैं तो एक औरत को लेकर के ही रील्स बनाते हैं, और भाई किसी को गाली भी देते हैं तो अगल बगल हर जगह इनके भाई बहन और ये बीबी सब कोई बैठा करके ये गाली देते हैं। तो ये ऐसे मर्द हैं भाई, ऐसे मर्द हैं, तो ऐसा मर्द नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा मर्द नहीं चाहिए। एक तरफ ये जानकी ये कहते हुए नजर आती है एक वीडियो में ना, कि कोई ऐसे थोड़ू ना रखता है, बहुत वहाँ पर हम बहुत कुछ किए हैं, मतलब कि वहाँ गए तो बहुत काम किए तब रहे हैं, और खाने पीने का सामान भी लेकर जाया करती थी। अपने वीडियो में ये बताइए रूपा दीदी के घर। तो भाई जो भी कहीं भी कोई जाता है ना तो काम करके खाना ही पड़ता है ना, किसी के माथे कोई बोझ नहीं बनता है। आप शबनम क्या होंगी तो क्या शबनम आपको बैठे बिठाए थोड़ी खिला रही होगी? वहाँ पर भी काम कर ही रही कभी होगी आपको तभी। रोटी बनाते हाँ। देख रहे हैं, कभी सब्जी काटते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, तो कल को वहां से भी आप निकलिएगा तो ये बात बोलिएगा ऐसे ही थोड़ा ना हमको खिलाती थी, सारा काम मेरे से करवाती थी। तो कहीं भी कोई भी जाता है ना तो हेल्प करता है, इसको कोई मैटर नहीं, मुद्दा नहीं है ना, कि उनके पास रहे तो हमको बहुत खटवाई तभी हम रह पाए, कैसे रहें। तो कोई भी कहीं भी जाता है ना तो करके खाता, मायके में तो करे के खाइएगा, ससुराल भी जाइएगा ना तो करी के खाना पड़ेगा, कहीं पे बना बनाया आपको नहीं मिलने वाला है। अभी फिलहाल दोनों बहनों को, रूपा दीदी और रजनी का भाई साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों साथ में रोटी बना रही हैं, कुछ खाना मतलब बना अब रही हैं, रजनी हर कौशल भी रूपा दीदी के घर है तो साग तोड़ रही हैं, तो कभी कुछ है, तो वो थोड़ी कोई कहीं रहता है तो वो काम करता ही है, हेल्प करता है। तो उसको गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए कि हम रूपा दीदी के घर थे तो काम करते थे, ऐसे ही थोड़ी रहते थे। भाई अब किस कदर की बहन थी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है।
और आप सच में आप लोग हो भाई बहुत भयंकर वाले हो, ठीक है। आप लोगों से कोई भी लगता है ना तो उसको आप लोग नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आप लोग हो इज्जतदार, है ना। इज्जतदार ऐसे इज्जतदार है ना कि पूरी इज्जत ये बेच दिए सोशल मीडिया पे। तो आप अपनी इज्जत को बेचा करो, किसी को इज्जत को इस तरीके से मत कहा करो। और हाँ, एक बात और बोलूँगी, यहाँ पर रूपा दीदी और रजनी जो कि कोई भी रील्स बना रही हैं, गाना बना रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। यही कहा जाता है गलत चीज़ से गलत के संगति में रहिएगा ना तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा और गलत चीज ही दिखाएगा। अभी फिलहाल इन लोग का चीज है बहुत अच्छा है। लड़ाई वाला चीज कभी बनता भी है ना तो इनके हस्बैंड डालने नहीं देते हैं कि नहीं मत डालो, अच्छा चीज बना के डालो, और ये अच्छा वीडियो ही बना कर डालती है। ऑडियंस कौन मर्द है और कौन क्या है ना, ऑडियंस सब जानती है, ठीक है। आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये भाई लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं इन लोग, तो इन लोग को बनने दीजिए दोस्तों, और बाकी इन लोग सब सही है। तो ये हमारा रिएक्शन ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस आप लोग अपना अपना राय जरूर रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।